इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहला स्टेप है हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, हम नंबर लाइन पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए पॉइंट। अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा आप लेफ्ट हैंड साइड नंबर लोगे, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 9.3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहीं से आप 9.3 का लेंथ ले लोगे। स्केल लेना है आपको, ए के पास रखना है, ए के पास आपको रखना है और 9.3 जितना लेंथ आना चाहिए, ठीक है। 9.3 अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा सब में यही मेथड करना है। अगर यहाँ पे अंडर रूट 5.6 होगा तो आप 5.6 पॉइंट आउट करोगे। यहाँ पे अभी 9.3 लिखा हुआ है तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 9.3। सर आपने रैंडमली लिया ना? रैंडम कहीं से भी ऐसे ही थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि ये हमारा बड़ा नंबर है। अंडर रूट 9.3 बड़ा नंबर है तो थोड़ा हमें, और एक एडवांटेज ये भी है इसमें, हमें स्केल भी नहीं सोचना है, ठीक है। सिंपल जो यहाँ पे हमारी नॉर्मल स्केल है वही यूज होगी। जो आगे ट्राइंगल वाली मेथड थी उसमें हमें क्या करना पता था कि 1 यूनिट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो सब करना पता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सीधा स्केल ले लो, अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। मैंने शायद ज्यादा ले लिया हुआ है। ओके, ये होगा यहाँ पे 9.3 होगा हमारा। यहाँ 9.3 आपको ले लेना है। ये मेरा ये वाला पॉइंट है 9.3। चलो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट नंबर पी। ओके, तो जो चीज हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की स्टेप भी हम लिख देंगे। आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो तो यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ना, ठीक है। 3-4 लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे लिखना स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर ऑन नंबर लाइन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप भी हमने लिख लिया और यहाँ पे भी कर दिया। स्टेप 2 पहले ही मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे स्टेप 2, टेक बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऑन नंबर लाइन। चलो मतलब यहीं पे बी पे रख के 1 सेंटीमीटर मुझे और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो ये बी पे मैंने रखा और एक एक्स्ट्रा सेंटीमीटर ले लेना है और वहां पे हम नाम दे देंगे सी। ये पूरी मेथड है, ठीक है। एक एक स्टेप सब देख लो, लास्ट में आपको जो डाउट होगा मैं आपको रीजन करने को बोलूंगा, ठीक है। पहले पूरी मेथड देख लो। बी पे रख के हमने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लिया और ये कंस्ट्रक्ट कर लिया बी सी। चलो यहाँ तक हो गया सबका। थर्ड स्टेप, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ, आवाज सही है। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC which intersect line AC at M। ओके, 7th स्टैंडर्ड में आप लोग सीख चुके हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, पता है सभी को। तो लेकिन किसका ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ तो करना है लेकिन किसका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है AC लिखा हुआ है। जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट लिया हुआ था A, और ये यहाँ पे हमने जो लास्ट में एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। चलो A से लेके B तक कितना था, 9.3 सेंटीमीटर। अभी A से लेके C मतलब 10.3 हो जाएगा। ये 10.3 हो जाएगा ना, 9.3 प्लस 10.3 हो जाएगा। इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सुन लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या। हम क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, ये कंपास हाफ से ज्यादा। तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10.3 का हाफ क्या हो जाएगा, 5.15 समथिंग हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो रफ में। जनरली हम क्या कर देते हैं, अभी हाफ ऐसा कुछ सोचने नहीं जाते, ए पे रख दिया हमने, थोड़ा ऐसे बड़ा कर देने का, सी तक लेके आ जाने का मतलब ये अपने आप ही सी तक नहीं लेके आने का मतलब सी पे पॉइंट नहीं रखना है, सी से थोड़ा आगे तक लेके आ जाने का मतलब ये अपने आप ही हाफ से ज्यादा हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात, हाफ से ज्यादा अपने आप ही हो जाएगा। ओके, ए पे रख के एक बार हमें ऊपर आर्क बनानी है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे स्टेप लिखे वहां पे दूसरी आर्क आ रही है, ठीक है। आपकी भी ये हो सकती है, तो अभी के लिए चला लेना। एक आर्क ऊपर आ रही है, एक आर्क नीचे, ए पे रख के मैंने किया है। ए के रख के एक बार मैंने ऊपर आर्क बना दी और एक बार नीचे आर्क। अभी मैं ये देखो सी पे एक बार ऊपर रखा दिया और एक बार नीचे आर्क बना दी। नाउ हम यहाँ पे रखेंगे सी के ऊपर,
फिर से वही प्रोसेस, ये जहाँ पे क्रॉस बनेगा ये होगी हमारी सेकेंड आर्क ऊपर और ये सेकेंड आर्क नीचे हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको दिखाई दे। ये हमारी आर्क है यहाँ पे और ये दूसरी आर्क है यहाँ पे मेरी नीचे आ रही है, स्टेप्स के अंदर जा रही है। ठीक है, आप लोगों की भी वही होगी, फिलहाल के लिए चलेगा, फिर एग्जाम में ध्यान रखेंगे हम कि स्टेप्स के अंदर ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए। ओके, चलो इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे अच्छे से। और ये जो लाइन AC को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी ये हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट M। आप चाहे तो यहीं पे थर्ड स्टेप में ही लिख देना कि मोर देन हाफ रेडियस। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये आर्क कैसे बनाना है, हाफ से ज्यादा रेडियस लेके बनना है। ये ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपको याद रहेगा जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वर्ड जब भी आएगा तब यही याद रखना है कि हाफ से ज्यादा। AC टोटल है हमारा 10.3, तो उसका हाफ 5 समथिंग होगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो हम ऑलरेडी क्या कर देते हैं, थोड़ा बीच से ज्यादा ले लेते हैं, एक बार ऊपर आर एक बार नीचे आर। चलो यहाँ तक हो जाए तो बताओ। चलो अभी आपको कंपास, ठीक है, अभी आपको कंपास का पॉइंट यहाँ पे M पे रखना है। देखना, कंपास का पॉइंट M पे रखना है और आपका जो ये पेंसिल वाला पॉइंट होगा वो आपका A वाला पॉइंट, स्टार्टिंग A जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था वो होना चाहिए। चलो साथ में ही करो, कंपास का पॉइंट यहाँ पे M के ऊपर और ये पेंसिल का पॉइंट A के ऊपर। यहाँ से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल जो C के ऊपर खत्म होगा। ठीक है, अगर आपका C पे आ गया मतलब आपने यहाँ तक सारे स्टेप सही किए हैं। एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और यही हम स्टेप नंबर 4 में लिख देंगे। स्टेप नंबर 4, ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल taking M as a center, taking M as a center and रेडियस हमने क्या ली, रेडियस इक्वल टू A से लेके M, यही रेडियस ली ना मैंने सर्कल ड्रॉ करने के लिए, सेमी सर्कल ड्रॉ करने। तो ये हो गया हमारा 4th स्टेप। इसको भी मैं डार्क कर रहा हूँ। आपको पेन से कहीं पे भी डार्क नहीं करना है, आपका पूरा कंस्ट्रक्शन पेंसिल से ही होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे इसलिए मैं ये डार्क कर रहा हूँ। ओके, प्रोटेक्टर होगा सभी के पास। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर परपेंडिकुलर लाइन आई गई थी हमारी, ये परपेंडिकुलर लाइन आई गई थी। बस थोड़ा आगे करके अभी आपको ऐसे स्केल B पे रखनी है, B पे स्केल रखना है, स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, बस और B पे रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जिसके पास प्रोटेक्टर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर रखेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे और ये स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे। जिसके पास नहीं है वो ऐसे अंदाज जैसे थोड़ा ऐसे ऐसे आगे आगे करके स्ट्रेट लाइन कर देना है आपको। क्लियर सभी को? एक बार लास्ट बार इस कंपास को बुलाने का, B पे रखना है, ध्यान से देखना, अभी B पे रखना है, कंपास का पॉइंट B पे और पेंसिल का पॉइंट होगा आपका D फॉर डोंकी, डोंकी के ऊपर। ठीक है, कंपास का पॉइंट B फॉर बॉम्बे के ऊपर, B और D में आपको सुनने में गलती हो इसीलिए B फॉर बॉम्बे और D फॉर डोंकी के ऊपर ये हमारा पेंसिल का पॉइंट। और एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना है जो नंबर लाइन पे ऐसे आएगी, ये वाली ऐसी आर्क। दिखाई दिया? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, B पे कंपास का पॉइंट और D फॉर डोंकी के ऊपर ये पेंसिल का पॉइंट और ये आर्क हो जाएगा यहाँ। चलो मैं फिर से यहाँ पे स्केच पेन यूज कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए। ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट E। ओके, हमने कुछ स्टेप्स नहीं लिखे हैं, 2 स्टेप्स हमने नहीं लिखे, हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो हम दिखा देंगे अभी। पहले बता देते हैं, ये इतना हो जाए तो बताओ। ये जो BD हमने ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी यही हमारा आंसर था 9.3 का, अंडर रूट 9.3 का आंसर, B से लेके D तक का डिस्टेंस। और हमने ये जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, ये वाली आर्क हमारी जो आई, मतलब ये B से लेके E तक अगर आप मेजर करोगे तो यही होगा आपका आंसर, अंडर रूट 9.3 का आंसर। ठीक है, मोबाइल फोन है ना सभी के पास, मोबाइल फोन है?
कैलकुलेटर होगा उसके अंदर √9.3 वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है आंसर, मुझे बताओ चैट में। सिर्फ आज के लिए कैलकुलेटर यूज करना है, वो भी सिर्फ हम आंसर वेरीफाई करना है। बताओ मुझे √9.3 कैलसी में डाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर। क्या सर? √9 और यही है 9.3। करो पुट करो, √9.3 क्या आ रहा है? सर 3.04 3.04 समथिंग आ रहा है, 3.04 समथिंग आ रहा है। यस सर। अभी आप अपने ये स्केल रखो यहाँ पे बी के ऊपर, और ई का मेजरमेंट देखो, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है हमारा भी आंसर, तो हमने ये सही किया हुआ है। सर एक बार D2E आपने कैसे किया है वो बताओगे? ओके, ये देखो बी के ऊपर ये कंपास का पॉइंट और D फॉर डोंकी के ऊपर पेंसिल का पॉइंट रख के ऐसे ये आर्क बना दी मैंने, ठीक है? ओके सर। ये √9.3 ये आप मेजर करो स्केल में, आंसर क्या आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर, 3.1 के आसपास आ रहा है आंसर सबका। बस तो आपका राइट आंसर है 3.04 कैल्सी का आंसर, और ये हमारा आंसर 3.1 समथिंग, मतलब वही उसी के अंदर ही आया। जिसका सर्कल गलत होगा उसका आंसर नहीं आएगा, पहले ही बोल दिया। डन। मतलब अभी आपको अंडर रूट में कोई भी नंबर दे देंगे, आप कर लोगे बहुत ही आसानी से, है ना? तो आज का होमवर्क यही होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे आज का होमवर्क में। ओके, आज के होमवर्क में यही वाले क्वेश्चंस होंगे, अंडर रूट समथिंग। चलो हमें स्टेप्स लिखने हैं, हमने सिर्फ 4 स्टेप लिखे हुए हैं, बाकी हम फटाफट यहाँ पे कर लिए। ये बताओ ये वाला पेज हो गया सबका? नंबर 4 में हमने लास्ट में क्या किया, सिर्फ हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करके कर दिया। फिर हमने 5th स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि एक हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ही होगी ना, बी से लेकर डी तक हमने जो ड्रॉ किया था। चलो स्टेप नंबर 5 में लिख रहा हूँ यहाँ पे पीछे। स्टेप नंबर 5 हमारा ये था, ड्रॉ perpendicular line from B which intersect सेमी सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमने क्या नाम दे दिया वहां पे? सेमी सर्कल एट पॉइंट डी हमने नाम दिया था। अच्छा, बी से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो सेमी सर्कल को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके स्टेप की बारी हमने लिख दी यहाँ पे। ओके, सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे? अच्छा, ये भी बता देंगे, ये जो बी डी लिखा हुआ है यही है हमारा अंडर रूट 9.3। ओके, स्टेप नंबर 6 देख लेंगे। स्टेप नंबर 6 क्या किया था हमने? टेक बी एज ए सेंटर, बी पे हमने सेंटर रखा। सर बी ई नहीं आएगा, बी डी आएगा। अरे ये तो ये वाला है, ये वाली लाइन भी अंडर रूट 9.3 को ही रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन। ओके, चल टेक बी एज ए सेंटर, वो अभी यहाँ पे आ रहा है, टेक बी एज ए सेंटर एंड बी डी एज अ रेडियस, ड्रॉ an arc which intersect number line on point E। ठीक है, इसी E को ही हम बोल देंगे दिस E represents अंडर रूट 9.3 on नंबर लाइन। ठीक है, और अच्छे से अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी बोलोगे BE अंडर रूट 9.3।